नमस्कार मित्रों। आज हम हिंदी विषय में अभ्यास करेंगे। इससे पहले श्री मोरासा प्राथमिक शाला की ओर से एम.एच. पंपाणिया का नमस्कार। हिंदी विषय में कथनी और करने के बारे में चर्चा करेंगे। कथनी और करनी निबंध है। इस निबंध के बारे में हम चर्चा करें, एक एनिमेशन देखेंगे जिसके किस तरह हम पाठ का पठन कर सके। एनिमेशन से पहले मैं यहाँ इस पाठ में आने वाले जो शब्दार्थ है, मुहावरे है, इसकी नोंद करवाता हूँ और यह नोंद आप सभी छात्र को लिखना है। और जब पाठ का पठन होगा मुख और आपके द्वारा मुख पठन, तब वहाँ जब शब्दार्थ आएगा तब अंडरलाइन करेंगे। तो हम शब्दार्थ को देखते हैं। पहले शब्दार्थ है संवारा, सजाया। दूसरा अंतर, तो इसका अर्थ है भेद। पार्क तो बगीचा। कतार तो पंक्ति, वर्जित निषेध। कंडक्टर परिचालक, जो बस में टिकट काटने का कार्य करता है। शीघ्र जल्दी, तपाक से, जोश के साथ, जल्दी से। आगे का है पोता, पुत्र का पुत्र। प्रतीक्षा, इंतजार। राशि, रकम। आचरण, व्यवहार, सदैव, सदा के लिए। अब हम मुहावरे के बारे में देखेंगे। यहाँ एक दो मुहावरा है इस पाठ में आते हैं। गुणों की खान तो बहुत गुणी, और पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना। तो छात्रों, यहाँ हमने इस में देखा कि आप सभी ने मुहावरे को देखा, शब्दार्थ को देखा। अब हम इस कथनी और करनी पाठ के पठन करते हैं और आप सभी को ये पठन किस तरह हिंदी में किया जाता है वो सुनना है। एक एनिमेशन के द्वारा मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को में फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते। कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। बसों में लिखा होता है, धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फिकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस बात पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे।
इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूं। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। विद्यार्थी मित्रों, आज अपने यहाँ देखा कि कथनी और करनी दोनों अलग नहीं होनी चाहिए, ऐसा संदेश इस पाठ, इस इकाई से हमें मिलता है। निबंध है, अच्छी तरह से निबंध के अंदर हम अपने विचार से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कथनी और करनी आज के लोगों में ऐसी कई कमजोरियां, मर्यादा कहे या मर्यादा हम मानव स्वभाव में देखने को मिलती है। क्योंकि कथनी यानी कि कहने की बात कुछ और है और यही बात स्वयं अपने आप में स्वयं करने को आए तो कुछ और करता है। तो कथनी और करनी हमारी अलग होगी तो हमारी इज्जत नहीं बढ़ेगी, हमें सम्मान नहीं मिलेगा। ऐसा संदेश इस इकाई के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ इस इकाई में 2-3 ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं कि लोगों की कथनी और करनी अलग अलग है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ईश्वर ने सभी मनुष्य को सभी से श्रेष्ठ बनाया है, गुणों से भी बनाया है, लेकिन उनके कार्य करने की जो पद्धति है वो गलत हो सकती है। यानी कि कथनी और इसकी करनी में काफी अंतर हमें यहाँ दिखाई देता है। तो ऐसे कई उदाहरण इस इकाई में हम देखने जा रहे हैं। तो पहले एक बस्ती के बीच में, जो पूरा मोहल्ला होता है, इसके बीच में सरकार ने एक पार्क यानी कि गार्डन, बगीचा का निर्माण किया। वहां लोग अपने जो समय है, फाजल समय जिसे हम कहते हैं, इसी समय पर वो वहां आते हैं और
अपना समय अच्छी तरह से बच्चों के साथ पसार करते हैं। जो छोड़ रखी थी जगह, यहाँ बारिश की मौसम आई। इस बारिश की मौसम में इस मोहल्ले में, इस गली में, इस जगह रहने वाले एक सज्जन व्यक्ति ने इसमें फूलों के पौधे यानी छोड़ हम कहते हैं गुजराती में, लगाने की सोची। सज्जन व्यक्ति थे, उसने सोचा कि सरकार ने ये गार्डन बनाया है, इसमें क्यों अजीब जगह है तो मैं न लगाऊं पौधे, अच्छा सुंदर लगेगा। इसलिए उसने वहां पौधे लगाने की सोची और अच्छी बात भी थी। और उन्होंने वहां पौधे अच्छी तरह से लगाए भी। और पौधे लगाने के बाद काफी कतार में, अब देखते हैं जो यहाँ चित्र में दिखाई देता है, जो काफी कतार यानी कि पंक्तियां, जिसे हम कहते हैं पंक्ति कहते हैं, इसमें काफी अच्छे कई अलग अलग प्रकार के जो रोपा है, फूलझाड़ है, वो लगा दिए। और अच्छी तरह से वो पूरे दिन देखभाल भी करता था। इसको पानी पाना, साफ सफाई करना, खातर अलावा यागी डालना, यह सभी अच्छी तरह से सज्जन व्यक्ति वहां कर रहा था। तो उसने लगा कि उस दिनों के बाद अच्छी सार संभाल से इस पार्क में नए नए फूले खिलने लगे इस पौधे में, और बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर वातावरण वहां निर्माण हो गया इस सज्जन की मेहनत से। तो यहां तो ये पार्क था, सार्वजनिक पार्क था, तो सभी लोग सुबह शाम घूमने आते थे, टहलने आते थे। तो यह सज्जन के मन में एक विचार आया कि यहाँ सभी लोग टहलने आते हैं, तो अच्छा ये पौधे लगे हैं, फूल आए हैं, अच्छे फूल के कारण लोगों के आने जाने से शायद इसके फूल तोड़ लेते हैं, तोड़ेंगे, तो ऐसा न हो, इसके नुकसान न हो, इसलिए वहां उसने एक तख्ती लगा दी, जो आप देख सकते हैं चित्र में। तख्ती पे लिखा फूल तोड़ना मना है। जो आने वाले व्यक्ति है वो इस तख्ती को देखते हैं तो वहां पढ़कर शायद उसका अनुचरण करेंगे, पालन करेंगे, इसलिए उसने वो लगा दी। और ये नियम लगाया होगा तो सभी तो पालन करते ही होंगे, और सभी आते जाते इसको पढ़ते थे और तोड़ते भी नहीं थे। पर क्या हुआ, जिस सज्जन ने यह तख्ती लगाई थी, पौधे लगाए थे और तख्ती पे लिखा था फूल तोड़ना मना है, लेकिन एक अलग ही बात सामने आई। एक सुबह जल्दी सवेरे वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने यह तख्ती लगाई थी फूल तोड़ना मना है, वही सुबह में कोई देखे नहीं इस तरह वो फूल तोड़ने लगा, एक के बाद दूसरे तोड़ने लगे। यही दृश्य वहां से आने जाते लोग देखने लगे, तो उसको शर्म महसूस हुआ, क्योंकि उन्होंने लगाया था फूल तोड़ना मना है और लोग देखकर इसको हंस रहे थे। इसलिए अपने स्वयं बचाव के लिए वो स्वयं बोला, आप देख सकते हैं कि पूजा के लिए तोड़ रहा, शायद जो भी कार्य के लिए तोड़ रहे हैं, लेकिन उनका जो नियम था, उन्होंने जो नियम बनाया था, वही नियम को तोड़ रहे हैं। जो स्वयं वही आचरण में नहीं अनुसरण करेंगे तो दूसरे लोग किस तरह करेंगे। इसलिए यहां इसकी कथनी और करनी दो लोग अलग हुए। अब दूसरा एक दृष्टांत है, आप सभी बच्चों बस में शायद बैठे होंगे। बस में ऐसे यहां जो दिखाई दे रहा है, धूम्रपान करना मना है, धूम्रपान का निषेध है, मना है, क्योंकि नुकसान होता है। तो एक बस में सभी लोग जा रहे थे और वहां लिखा भी होता है कि धूम्रपान करना निषेध है। इस यात्रा के दरमियान इस बस में
एक यात्री ने बीड़ी जलाई। सिगरेट पीना तो मना है, धूम्रपान करना मना है, सेहत के लिए भी खराब है, आपको भविष्य में भी ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन एक इस बुरे आदत वाले व्यक्ति ने बस में सिगरेट जलाई तो कंडक्टर वहां तुरंत आकर कहते हैं कि भाई साहब देखिए, लिखा नहीं है कि धूम्रपान करना निषेध है। तो कंडक्टर की यह बात सुनकर यह भाई को लगा कि इसकी बात सही है, तो उन्होंने यह सिगरेट जलाई हुई सिगरेट थी वो खिड़की से, खिड़की यानी हम इसके बारी भी कहते हैं गुजराती में, दरवाजा, वहां से डाल दी, फेंक दी और ऐसे ही करने बैठ गए। थोड़ी देर बाद मित्रों अब देखिए कि जिस व्यक्ति ने कहा था, कंडक्टर ने, कि धूम्रपान करना मना है, यही कंडक्टर ड्राइवर की कैबिन में जाकर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों एक साथ सिगरेट जलाकर पीने लगे। तो इसकी भी कथनी जो थी वो अलग थी, करनी भी अलग निकली। जो सलाह वो देता है वो नहीं करता। तो सभी जो बस वाले थे, बस में बैठे हुए मुसाफिर थे, वो वहां से एक व्यक्ति उठकर आया और इशारा करते हुए, अब देखते हैं यहां कंडक्टर को यह यात्री कहता है कि कंडक्टर साहब, आप ये देखते नहीं कि बस में धूम्रपान करना निषेध है, आप ही ने तो वाक्य लिखा है और आप ही यहां कर रहे हो। तब कंडक्टर कड़काई से कह रहे हैं कि भाई साहब कि यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। तो यहां बस में तो यह भी बैठे हैं, फिर भी ऐसा यह कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं चलता। तो यहां भी उसकी कथनी और करनी अलग पड़ती। दूसरा एक दृष्टांत है, बाजार का दृष्टांत है। अब देखते हैं, बाजार में एक दुकान है, एक दुकान पर एक व्यक्ति आया और तुरंत दुकान के सामने, अब बाजार में भी गए होंगे कि जहां हमारा साधन है, यातायात के साधन है, इसका हम पार्किंग में ही पार्क करना पड़ता है। लेकिन एक दुकानदार के सामने एक व्यक्ति स्कूटर लेकर आया और वहां ही स्कूटर खड़ा करके दुकानदार से बोला, दुकानदार से वो कहने लगा कि दुकानदार उसको कहने लगे कि आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए, यहां रखना मना है, ऐसा दुकानदार ने स्कूटर वाले से कहा। तो वो भाई कहते कि मुझे ज्यादा समय तक यहाँ थोड़े रुकना है, मैं तो अभी लेकर थोड़ी देर में माल लेकर चला जाऊंगा। लेकिन दुकानदार कहता है कि सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं है, ये नियम के उल्लंघन का मामला बनता है, आपको वहां रखना ही पड़ेगा। तो वो समझदार था, वहां रखकर आ गया। जहां पार्किंग की व्यवस्था होती है शहर विस्तार में आपने शायद देखा होगा, तो वहां खड़ा करके वापस सामान लेने के लिए आ गया। लेकिन उसी समय आप चित्र में देखते हैं, एनिमेशन में देखते हैं कि इतने में ही एक स्कूटर वाला लड़का वहां आया, इसी दुकान पर जो आप देख रहे हैं, जो पहले वाला व्यक्ति था वो माल खरीद रहा था उसी समय, और वहां ही स्कूटर पार्क करके दुकान के अंदर चला गया। इसी जगह, जिस जगह पर उसने रखी थी, वही दूसरा लड़का आकर चला गया। तब वो भाई कहता है कि आपने इसे मना नहीं किया। दुकानदार को, जो पहले वाला स्कूटर वाला था, उसने कहा कि उसने क्यों मना नहीं किया। तब दुकानदार कहता है कि यह तो मेरा बेटा है। तो देखो मित्रों, यहां भी दूसरे के लिए कथनी अलग होती है, अपनों के लिए कथनी यानी कि काम करने की बात आती है तो अलग होती है। तो यह भी एक दृष्टांत हमें यहां देखने को
मिलता है। जो हमारे समाज में ऐसे कुछ लोग आते देखने को मिलते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले, जो आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने यहाँ अपने आप में जो कोई कार्य करने को, वही काम जो उसने बोला था वही काम करने आते हैं, तो वहां वो आदर्श भूल जाते हैं और सभी नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। तो ऐसी करने से कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरा एक दृष्टांत है, एक दिन एक सज्जन के यहाँ उसके घर पर उनके मित्र मिलने आए थे। दोनों मित्र थे, आपस में बात में कर रहे थे, बातों का झपाटा लगा रहे थे। उसी समय वहां दरवाजा खटखटाया किसी व्यक्ति ने। तो यह व्यक्ति ने कहा कि अपने बच्चे को कहा, खिड़की से पहले तो देखा उसको कि कौन है। तो पता चला कि वो तो मकान मालिक है और यह भाई ने पिछले 4 माह का किराया नहीं भरा हुआ था, तो शायद यह किराया मांगने आया हुआ था। बारी बारी से आता भी होगा और कुछ ना कुछ बहाना करके उसको भेज देता था, फिर से वो आया। लेकिन आज उसका मित्र भी यहाँ घर थे, तो इसके मित्र के आगे इसकी इज्जत न जाए, इसलिए उसने कुछ युक्ति सूझी। तो उसने अपने बेटे से कहा कि जा बाहर जा और मकान मालिक से कह कि मेरे पिता अभी यहां नहीं है, वो बाहर गया हुआ है। तो वह व्यक्ति को पता था कि शायद ये झूठ बोलता होगा, बच्चा निर्दोष है, क्योंकि उसको तो जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेंगे। इसलिए मकान मालिक ने उसे पूछा कि यह बात आपको किसने कही? तो मकान मालिक यह बात सुनकर भी हंसने लगे कि यही बात मेरे पिताजी ने कही है कि जा बाहर जाकर कह दे कि मेरे पिताजी घर पे नहीं है। यह बात सुनकर उसके मित्र भी और यह भी हंसने लगे, और जो व्यक्ति था किरायादार, वो सज्जन पानी पानी हो गया, लज्जित हो गया, क्योंकि उसकी जो कथनी थी बड़ी बड़ी बात करने वाली, लेकिन अपनी यहाँ आया तो वो भी अलग निकल आई। तो ऐसे हमारे यहाँ ऐसे कई दृष्टांत देखने को मिलते हैं कि जिसकी कथनी और करनी है वो अलग हमें दिखाई देती है। दूसरा एक दृष्टांत है, एक सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने अपने पोते का मतलब पुत्र होता है जो छोटा बच्चा है, वो उसको हमारे समाज में हमारे संस्कारित जीवन घड़तर के लिए वो दादा है, बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। तो छोटे बच्चे थे शायद 10-12 साल का, उनको समझाते हैं कि जीवन में कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। यह बात दादा अपने पोते को सुना रहे थे। हमेशा अच्छी ये बात है, जो सुना रहे कह रहे वो अच्छी बात है, और बच्चा वो दादा की बात सुनेगा भी और अपने जीवन में भी लाएगा, लेकिन सही ढंग से सही हो तो वो कह रहे हैं कि सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। ऐसा दादाजी अपने पोते को समझा रहे थे, सुना रहे थे। तो यह बच्चा ने अपने जीवन में शायद ये उतार भी लिया। लेकिन एक दिन की बात क्या हुआ मित्र, देखिए चित्र में आप देख रहे हैं कि वो दादा बिजली का बिल जमा कराने के लिए ऑफिस गए हुए थे, दफ्तर गए हुए थे। वहां लंबी कतार देखी, पंक्ति, लाइन। तो वह सज्जन व्यक्ति जो दादाजी थे अपने पोते को भी साथ में ले गए थे।
वो सोचने लगे कि यह तो बड़ी कतार है, कब बारी आएगी। तो उसने एक युक्ति सोची। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, अपना परिचित व्यक्ति वहां खड़ा दिखा। तो तुरंत वहां वो चल पड़े, जो अपने पोते को भी साथ लेकर आए। बहुत ही बड़ी कतार थी, काफी देर हो सकता था, इसलिए वहां सज्जन को एक उसका परिचित व्यक्ति दिखा तो तुरंत उसके पास वो चले गए और कहने लगे कि बेटा ये लो, तुम घर पर ही बिल भुलाए थे पैसे। तो जो बच्चा था, उसका पोता था, उसको नवाई लगी कि यह बिल तो तुम घर पर ही भुलाए थे, लो इसको भी जमा कर दो। तो उस पोते को बहुत ही अलग सा दिखने लगा कि यह घर पे तो पिताजी कर रहे थे कि गलत काम, दादाजी कह रहे थे कि गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां तो वो गलत कर रहे हैं। तो जो बच्चा है वो बारी बारी से कह रहा है कि दादाजी लाइन में लगिए ना, दादाजी लाइन में लगिए ना, क्योंकि उसको तो पता था कि यह परिचित वाला व्यक्ति उसका कोई संबंधी नहीं है, जो दादाजी ने अभी बताया है। तो यह भी यहाँ लोगों भी हंसने लगे और जो दादाजी आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते थे वो बातें झूठ निकली। जब अपना काम आया, अपना काम करने की बात आई, तो उन्होंने गलत ढंग से कार्य करने को प्रयास किया। तो यहाँ भी उसी भी कथनी और करनी अलग निकली। तो हमारे समाज में ऐसे आश्रम करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता और हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए कथनी यानी कि कहने की बात और करने की बात, इसमें समानता लानी चाहिए, तभी हम इसको, हमारा जो महत्व है वो बढ़ता है। तो बहुत ही पंक्ति अंत में रखी कि हो कथनी करनी एक समान, जग में मिले तब सम्मान। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब समान। हमारी कथनी और करनी एक ही होगी, तभी हम समाज में इज्जत पा सकेंगे। हमारे आने वाले पीढ़ी, जो पोते को हम सिखा रहे थे और उसको भी असर पड़ेगी। तो आज के समय में सभी लोगों की ज्यादातर कथनी भी अलग है और करनी भी अलग है। आदर्श की बात आती है तब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब यही बात अपने जीवन में करने की आए तो वो सही ढंग से, सही तरीके से नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में, छात्र बच्चे सुनिए, हमारे जीवन में उच्च आदर्श स्थापित करने के लिए, इज्जत प्राप्त करने के लिए हमेशा सत्य का सहारा लेना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और हम जो कह रहे हैं वही करना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। तभी हमारे यहाँ समाज में सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, यह संभव हो सकता है। तो यही पाठ से हम ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में कथनी और करनी अलग नहीं करनी है। जो हमने दृष्टांत देखा है, कथनी यानी कि कहने की बात और करने की बात अलग नहीं करनी है, लेकिन हमारे जीवन में जो हम कह रहे हैं वही आचरण में अमलवारी करनी है। यही इस पाठ में हमें सिखाते हैं, समझाते